नमस्ते छात्रों मित्रों, विषय हिंदी छठी कक्षा, इसमें तीसरा पाठ है उपहार। इस पाठ के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। उपहार का मतलब है तोहफा, इनाम। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन होना आवश्यक है। जो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, उनकी प्राप्ति के लिए हमें यहाँ पर उनके प्रति रुचि होना आवश्यक है। सुनो और दोहराओ, इसमें चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। नाम हमारे यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। उस चित्र का निरीक्षण करके हमें क्या करना है, उस चित्र के नाम उनके नीचे यहाँ पर लिखने हैं। देखो बच्चों, तुम्हें यहाँ पर कौन कौन से चित्र दिए गए हैं? हाँ, पहला चित्र किसका है? घर। दूसरा नदी। तीसरा फल। ये फल किसका है? अमरूद का फल है। आगे वाला चित्र पर्वत। आगे अनाज, चाबी, बच्चे, ग्लास, बूढ़ा और लड्डू। ये चित्र हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर चित्र देखकर उनके नाम उनके नीचे यहाँ पर लिखने हैं। तो आज हम यहाँ पर जो पान नंबर 7 है, वहाँ से एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वहाँ से लेकर हम बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या हुआ, क्या तुमने देखी है, यहाँ तक जानकारी हम आज इस कलांश में यहाँ पर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर शब्द वाटिका में नए शब्द जो इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है, जो आज जो पैराग्राफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ के बारे में जानकारी और उनका अर्थ यहाँ पर देखेंगे। हाँ, शब्द वाटिका में नए शब्द, इनमें पहला शब्द है उपहार। पाठ का नाम है उपहार और उपहार का मतलब है तोहफा, इनाम। कि जब हमारा जन्मदिन होता है, इस जन्मदिन के ऊपर पिताजी ने मुझे अच्छा उपहार दिया। उपहार का मतलब है तोहफा, इनाम। उदास का मतलब है गुमसुम। दृष्टि का मतलब है निगाह। हैरान का मतलब है चकित। मदद का मतलब है सहायता। सुनहरे के मतलब है सुंदर। तेज का मतलब है प्रखर। पोटली का अर्थ है छोटी थैली। कीमती, उनका अर्थ है महंगी। परीक्षा, इसका अर्थ है कसौटी। और इस पैराग्राफ में एक मुहावरा आया है। मुहावरा कौन सा है? आंखों में आंसू आना। और इस मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। तो चलो हम यहाँ पर पाठ को शुरुआत करते हैं। एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। गांव का नाम है हमें यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन उस गांव में कौन से नाम का? तो ऋत्विक नाम का एक लड़का यहाँ पर रहता था। और देखो आगे, वह बहुत गरीब था। जो ऋतिक नाम का जो लड़का था वह कैसा था? बहुत ही गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। देखो, पुस्तक मेले का मतलब है, उनका अर्थ है पुस्तकों का प्रदर्शन। तो उनका जो गांव था, उस गांव के पास जो बड़ा गांव था, उस बड़े गांव में किसका मेला लगा था? तो पुस्तक मेला लगा था। तो पुस्तक मेले का मतलब याद में आया? हाँ, तुम्हें यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, ये किसका चित्र है? पुस्तक मेला। उसे हम यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की किताबें उस मेले में यहाँ पर आती है।
आते हैं। तो इसी तरह एक चित्र तुम्हें यहाँ पर दिया गया है। तो जो ऋत्विक है ये क्या देखने जाना था, तो गांव के पास जो पुस्तक मेला लगा था उसे देखने किसे जाना था, ऋत्विक को जाना था। देखो आगे, उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। किसने कहा, ऋत्विक ने अपने माँ से कहा कि माँ मैं क्या करूंगा, मेला देखने जाऊंगा। देखो आगे क्या हुआ, तभी देखो क्या हुआ, माँ ने कहा, उसकी माँ बोली, किसकी माँ, ऋत्विक की माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुझे ले जाने के लिए घर में कौन नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर। और जो पुस्तक मेला जहाँ लगा था वो गांव हमारे गांव से क्या है, दूर है, तो इतनी दूर तुम अकेले कैसे जाओगे, ऐसा यहाँ पर ऋत्विक की माँ ने ऋत्विक को कहा। उनके बाद देखो, बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। उनके बाद आप वो माँ क्या कहती है, बेटा जो पुस्तक मेला देखने की तुम्हारी जिद है, तुम क्या करो, ये जिद छोड़ दो, पहले तुम क्या करो, दूध पी लो। और उनके बाद देखो, अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। और अपनी माँ की बात सुनकर यहाँ पर ऋत्विक को बहुत बुरा लगा कि अपनी माँ क्या करती है, हमें डांटती है, हमें मेला देखने नहीं भेजती। इनके कारण ऋत्विक क्या हो गया, उदास हो गया। और उदास होना गुमसुम होना, वो गुमसुम हो गया और कहाँ जाकर बैठा, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। देखो आगे क्या हुआ, अचानक उसकी दृष्टि पेड़ों के पीछे गई जहां बहुत तेज रोशनी थी। और एक पेड़ के नीचे यहाँ पर ऋत्विक बैठ गया और अचानक ऋत्विक की दृष्टि है, दृष्टि का मतलब निगाह कहाँ पर गई, पेड़ों के पीछे गई और जहां से क्या हो रहा था, बहुत तेज रोशनी यहाँ पर आ रही थी। रोशनी का मतलब है प्रकाश, जहाँ से बहुत ज्यादा प्रकाश यहाँ पर आ रहा था। उसी तरफ किसने देखा, ऋत्विक ने देखा। वह उठकर वहां गया जहां से रोशनी आ रही थी, उसकी तरफ कौन गया, ऋत्विक गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी जहां से रोशनी आ रही थी। वहां जाकर ऋत्विक ने देखा तो वहां पर ऋत्विक को कौन दिखाई दिया, तो यहाँ पर एक सुनहरे का मतलब है सुंदर, ऐसे पंखों वाली एक परी खड़ी यहाँ पर किसको दिखाई दी, ऋत्विक को दिखाई दी। देखो आगे क्या हुआ, ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। और ऋत्विक यहाँ पर हैरान हो गया और हैरान होकर इसने क्या किया, हैरान बेचैन होकर यहाँ पर उस परी से पूछा कि तुम कौन हो। देखो पहला प्रश्न यहाँ पर ऋत्विक ने किसे किया, परी से किया। और क्या सवाल पूछा कि तुम कौन हो। वह बोली, परी बोली, देखो क्या हुआ, मैं परी हूँ। मैं कौन हूँ, परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। देखो उनके बाद परी ने फिर यहाँ पर किसको सवाल किया, ऋत्विक को किया। पहले ऋत्विक ने परी को पूछा तुम कौन हो, तो परी ने कहा मैं परी हूँ। उनके बाद परी ने यहाँ पर ऋत्विक को सवाल किया, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। देखो इनका कारण ऋत्विक क्या बताता है, हम यहाँ पर आगे देखेंगे। देखो परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए कि जब यहाँ पर परी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो ऐसा परी का प्रश्न सुनकर क्या हुआ, ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त मित्र के साथ कहाँ पर जाना चाहता हूँ, पुस्तक मेला देखना है और इनके साथ साथ मुझे क्या करना है, पुस्तकें भी खरीदने हैं। हाँ, यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया और इतनी सी बात कही और ऋत्विक क्या हो गया, खामोश हो गया, चुपचाप बैठ गया। तब परी बोली इसमें दुख की क्या बात है। जब ये उत्तर यहाँ पर ऋत्विक ने परी को यहाँ पर दिया, तभी परी क्या बोली कि इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ कि इसमें तुम दुखी मत हो।
यह समझ लो कि तुम्हारी मदद करने के लिए कौन आई हूँ, मैं आई हूँ। सहायता करने के लिए परी आई है, ऐसा समझ लो। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगी। हाँ, तो परी क्या बोली, ऐसा मैं तभी करूंगी कि तुम्हें यहाँ पर पुस्तक मेला देखना है, पुस्तक खरीदना है, इसके लिए ही मैं आई हूँ, तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। लेकिन कब, मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, तुम्हारी एक परीक्षा यहाँ पर लेने वाली हूँ। जब तुम उस परीक्षा में यहाँ पर उत्तीर्ण होंगे, उनके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ पर पुस्तक खरीदने और पुस्तक मेला देखने के लिए ले जाऊंगी, ऐसा यहाँ पर परी ने कहा। तो उनके बाद देखो, ऐसी बात सुनकर ऋत्विक ने फिर से एक बार यहाँ पर परी को सवाल किया, कौन सी परीक्षा है। देखो ऋत्विक ने क्या कहा, कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी, मैं यहाँ पर बताने वाली नहीं हूँ, तो बता दिया तो कैसी परीक्षा, ऐसा यहाँ पर फिर एक बार क्या किया, परी ने ऋत्विक से कहा। उनके बाद देखो आगे क्या हुआ। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया और ऋत्विक ने कहा, ठीक है, तुम परीक्षा लेना चाहती हो तो ले लो, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से क्या हुआ, रास्ते से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था, वहां से कुछ दूरी पर गया कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली और वहां से चलता चलता आगे जा रहा था। तो कुछ दूर ही उन्हें रास्ते में क्या मिला, एक पोटली मिल गई। पोटली का मतलब है छोटी थैली। तो उन्हें यहाँ पर एक छोटी थैली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी और उस पोटली को देखते ही ऋत्विक को यहाँ पर क्या हुआ, विश्वास हो गया कि उस लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई ना कोई कीमती चीज अवश्य होगी। तो उस पोटली का रंग कैसा था, लाल रंग, और जो उनका जो कपड़ा था एक मखमली जैसा कपड़ा था। और उन्हें देखकर ही ऋत्विक यहाँ पर समझ गया था कि उस लाल रंग की पोटली में कोई ना कोई कीमती चीज अवश्य होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचा, उन्हें लगा कि मैं क्या करूं, इसे खोलकर देखूं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, खोलने से पहले सोच लिया, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ये पोटली मेरी नहीं है तो इसके कारण मैं इसे खोलने का अधिकार, हक मुझे नहीं है। ये पोटली मुझे नहीं खोलनी चाहिए। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली और ऋत्विक को मालूम हुआ कि ये पोटली मेरी नहीं है तो मुझे खोलने का हक नहीं। इसके कारण ऋत्विक ने क्या किया, वो पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी और वहाँ जब उनके हाथ में जो पोटली थी और उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर एक आवाज यहाँ पर ऋत्विक को आई और वो आवाज ऋत्विक के कानों पर पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। तो ये आवाज कौन सी थी, बेटा मेरी पोटली क्या हुआ है, रास्ते में गिर गई है, क्या तुमने देखी। ऐसा सवाल यहाँ पर ऋत्विक को उस व्यक्ति ने यहाँ पर पूछा। वो व्यक्ति कौन है, इसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर आगे के पार्ट में, जो इस उपहार का दूसरा जो कलांश है, इस दूसरे कलांश में यहाँ पर देखेंगे। तो हमने अभी तक जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है पान नंबर 7 और पान नंबर 8 पर दूसरा पैराग्राफ, तो इसके ऊपर जो पढ़ाया हुआ हिस्सा है, इनके ऊपर यहाँ पर एक स्वाध्याय दिया गया है। तुमको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद 2 दिन के बाद तुम्हें क्या करना है, इस स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर लिखकर क्या करने हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर यहाँ पर तुम्हें भेजने हैं। हमें यहाँ पर पता चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर वीडियो नहीं देखते। तुम्हें क्या करना होगा, समय पर ही वीडियो यहाँ पर देखो और इनकी पढ़ाई यहाँ पर शुरू करो। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न पहला, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न कौन सा है, पाठ में आए लड़के का नाम क्या है। जो पाठ में लड़का का नाम दिया गया है उनका नाम तुम्हें लिखना है। दूसरा सवाल है, गांव के पास किसका मेला लगा था। ऋत्विक के गांव का जो गांव के पास दूसरा गांव था, इस गांव में किसका मेला लगा था। और तीसरा सवाल है, ऋत्विक को रास्ते में
क्या मिली, और ऋत्विक जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पर ऋत्विक को क्या मिला। ये प्रश्न के उत्तर तुम्हें एक एक वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा, ये भी लिखने हैं। पहला प्रश्न, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, ऐसा किसने किससे कहा, इनका तुम्हें यहाँ पर उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न, मेरी पुतली गिर गई है रास्ते में, इनका भी तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, उत्तर लिखना है। इसी तरह प्रश्न पहला और प्रश्न का दूसरा, इनका उत्तर तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तो इसी तरह ये उपहार का पहला कालांश यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।